ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो मुल्क है भाईचारे। और आप हिंदू धर्म की गलत गलत व्याख्या करके लोगों को लड़ाते रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये हिंदू धर्म का संदेश है। रामचरितमानस की एक चौपाई अगर पढ़ लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, तो उसी से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। और सारी पूजा खत्म होने के बाद क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म का संदेश। आप क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो, झगड़े हो, लड़ाई हो। इससे देश आगे बढ़ेगा क्या? इससे तरक्की कर लोगे क्या? अगर इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो बापू के रास्ते से ही देश आगे बढ़ सकता है। ग्राम स्वराज के सिद्धांतों से ही देश आगे बढ़ सकता है। अहिंसा के विचारों से ही, शांति के विचारों से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान, आप कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, तो किसी नरेंद्र मोदी से और किसी दूसरे नेता से दुनिया में भारत की पहचान नहीं है। दुनिया में भारत की पहचान है बापू से, गांधी से और सिर्फ गांधी से। आप हमारी बात मानते हैं किसानों पे लाठी चलवा के, आप हमारी बात मानते हैं किसानों को प्रताड़ित करके, आप हमारी बात मानते हैं 1 साल का आंदोलन चलवा कर। पहले क्यों नहीं मानते? 1 साल तक इस देश के अंदर किसानों का आंदोलन चला और जब वो बिल लाया जा रहा था, पहले दिन हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध किया, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया। 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। गजब की तपस्या है आपकी। 1 साल तक देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर आप लाठियां चला रहे हैं, उसके सामने कील गड़वा रहे हैं सड़कों पे, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उसको पिटवा रहे हैं। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी उस आंदोलन में, और आप कह रहे हैं कि तपस्या में कमी रह गई होगी। और 1 साल के बाद वही बातें जो हम लोग पहले दिन कह रहे थे कि ये काला कानून वापस लो, 1 साल के बाद जैसे ही चुनाव आया आपने वापस ले लिया कानून। सब कुछ चुनाव के लिए होगा, सब कुछ उसी की दृष्टि से किया जाएगा। नई पीढ़ी को राजनीति के इन मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में बताना, समझाना जरूरी है, क्योंकि आज व्हाट्सएप पे ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है, ऐसी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी अलग अलग धारणाएं मन में बनाए हुए हैं और बापू को लेकर भी अलग अलग बातें चलाते रहते हैं। लेकिन बापू की ताकत क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ताकत क्या है? उनकी शक्ति क्या है? यह भी हम लोगों ने G20 के सम्मेलन में देखा। पूरे दुनिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आए थे, लेकिन वो कहीं और नहीं गए। उन्होंने कहा हमें गांधी जी की समाधि पर मत्था टेकना है। यह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ताकत, यह है अहिंसा की ताकत, यह है भाईचारे की ताकत, यह है अमन की ताकत, यह है शांति की ताकत। और भारत की पहचान पूरी दुनिया में इसी से है। जय हिंद, जय भारत।